दोस्तों आज हम लोग वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका देखेंगे और उसको जानेंगे। पहले हम लोगों को कुछ नियम, बेसिक नियम जानने ज़रूरी है। 1 से 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आप लोग ठान लेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। इसी क्रम में आपको 25 तक के वर्ग याद कर लेने हैं। वर्ग याद करने के बाद उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के अंतिम 2 अंक हैं, उसी का हमको रिक्वायरमेंट है इसमें, इस नियम में जो शॉर्टकट मेथड है उसमें। तो 1 का 01 होता है, 2 का 04 होता है, 3 का 09 होता है। ऐसे आप 25 तक का लिख लेंगे, ठीक है। और 2 नियम है इसके, बिल्कुल। अब आपको 1 सेकंड के अंदर ये नियम याद हो जाएंगे। अगर किसी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 100 होंगे, सेम होंगे। जैसे 50 में से अगर घटाते हैं तब भी उसके क्या होंगे, सेम होंगे। 50 में उस संख्या को जोड़ कर निकालते हैं तब भी उसके सेम होंगे। और 100 में से घटा कर निकालते हैं तब भी उसके जो लास्ट डिजिट हैं वो सेम होंगे। ये नियम है, ठीक है। ये 4 नियम आपको याद करना है। एक बार क्या करना है, 50 में से घटाना है, 50 में जोड़ना है और 100 में से घटाना है, बस इतना ही आपको करना है। और दूसरा रेंज है, रेंज को हम आपको क्वेश्चन जब आएगा तब बता देंगे, वो बिल्कुल आसान है। उसको अनुमान, जैसे उसका अनुमान के तहत लिया जाएगा कि वो किसके लगभग पहुंच रहा है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करने हैं। 25 तक का वर्ग याद करना है और एक बार उसका संख्या का वर्ग करना है, लास्ट डिजिट देखनी है, 50 में से घटाना है, 50 में जोड़ना है और 100 में से घटाना है, बस इतना ही काम है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को लेते हैं। तो एक वर्गमूल का क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछता है और वह ऑप्शन के साथ पूछता है। ये जो नियम है सिर्फ ऑप्शन के साथ ही मैच करेगा। अगर आप अकेले निकालेंगे तो करेक्ट नहीं बैठेगा, आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो आप उसको करेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट में है 70 56, तो लास्ट में क्या मिला हमको, 56 मिला। अब हम देखेंगे 1 से 25 तक में किसका स्क्वायर रूट 56 है। तो 56 देख रहे हैं किसका है स्क्वायर करने पे, 16 के स्क्वायर करने में लास्ट में हमको 56 मिल रहा है। तो क्या हो सकता है, वो संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकती है। एक बार क्या करिए आप, 50 में से 16 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आप घटाइए तो आपको मिलेगा 34। और एक बार 50 में आप जोड़ दीजिए संख्या को तो क्या मिलेगा, 66। एक बार आप क्या करिए, 100 में से उस संख्या को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 84। 1 2 3 4, यही 4 ऑप्शन क्या हो सकते हैं इस संख्या के, ठीक है। तो लास्ट के डिजिट आपको मैच करने चाहिए। तो देखिए पहले में नहीं मैच कर रहा है, दूसरे में नहीं मैच कर रहा है, तीसरे में नहीं मैच कर रहा है, चौथे में मैच कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो पॉइंट में है। तो पहले तो ये पॉइंट का हम जोड़ा लगा लेते हैं। तो 1 2 3 जोड़े बैठते हैं, मतलब हमको 3 दशमलव के 3 अंक तक को क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगला, लास्ट में 25 मिल गया। 25 किसका लास्ट में होता है, 5 के भी 25 होता है और 15 का भी होता है और 25 का भी होता है। क्यों, ये संख्या 3 ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में क्या होता है, 25 होता है। तो 5 को अगर हम पकड़ते हैं, मान लीजिए देखिए 25 है लास्ट का डिजिट, फिर 15 में 25 है और 25 में 25 है, तो हम तीनों का मैच करते हैं। 5 का क्या करेंगे, 5 हो गया एक संख्या 50 में जोड़ दीजिए तो 55, एक संख्या 5 में से घटा दीजिए तो 45, एक संख्या क्या करिए 100 में से घटा दिए 95। 5 का ये 4 तरीके हो सकते हैं और 15 का देखेंगे तो एक 15 हो गया, एक 65 हो गया, एक 35 हो गया, एक 85 हो गया, ये 15 का हो गया। और 25 का तो आपको याद है, 25 है, 50 है, 75 है और 25 है, 50 है और 75 है। और 100 में से भी घटाएंगे तभी इतना ही मिलेगा आपको। क्यों, सही बात है कि नहीं, बताओ।
ठीक है। तो 50 में जब घटाएंगे तो आपको 25 मिलेगा, 50 में जोड़ेंगे तो 75 मिलेगा, और 100 में से घटाएंगे, इसका मतलब 25 और 75 25 के अंतर्गत हमको मिलेंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं तो 5 का देखते हैं, तो इसमें 5 का नहीं मिल रहा, 65 किसी में नहीं है, तो ये तो कट गया। 24 ऐसे ही कट गया ये। अब बचा 35 और 45। 5 में 45 मिल रहा है और 15 में 35 मिल रहा है। अब यहाँ काम करेगा हमारा रूल नंबर 2 रेंज का, ठीक है। अब रेंज कहाँ प्रयोग हुआ, ये जहाँ दो ऑप्शन मैच कर जाए वहाँ हम क्या करेंगे, रेंज का प्रयोग करेंगे। अगर ये 400 होता तो क्या हो जाता, स्क्वायर करने पे 00 00 और 4 का 16 हो जाता, तो ये तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाता। क्यों, अब हम क्या करेंगे 200 का करते हैं, तो 200 का हो जाएगा 4 00 00, तो ये 5 है, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन 4 से थोड़ा सा कम, अर्थात यही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन के लास्ट डिजिट आपको दिख रहा है 16। 16 किसका होता है, तो आप जानते हैं 4 का है। तो 4 में क्या करिए, 50 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 54, 50 में घटा देंगे तो हो जाएगा 46, और 100 में से घटाएंगे हो जाएगा 96। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 96 मैच कर रहा है, 4 ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा और ये मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ हम किस पे जाएंगे, अब हमें यहाँ रेंज का काम है, जो दूसरा नियम था रेंज का, तो वो काम करेगा यहाँ। जैसे अगर इसको मान लेते हैं 200 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं आप तो 00 00 और 2 का 4, लेकिन ये क्या है, इससे ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है। क्यों, अब तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि खुद कम है, 4 से 200 से कम है, 200 से ज़्यादा होना चाहिए। 200 से ऑप्शन में सिर्फ एक ही जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखेंगे 21। 21 किसका होता है, तो आप जानते हैं 11 का होता है। 121 लास्ट में 21 होता है, तो 11 क्या करिएगा, आप 50 में आप जोड़ दीजिए, तब जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 61, और 50 में घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 39, एक बार 100 में से घटाइए हो जाएगा 89। क्यों, यही होगा 4। तो ये 4 आपके क्या करने चाहिए, लास्ट डिजिट में मैच करने चाहिए। पहला नहीं कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अब आसान लग रहा होगा, नियम एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको। अगला चलिए, तो इसमें देखेंगे लास्ट डिजिट 41। 41 किसका होता है, तो 21 का होता है, क्योंकि 21 का 441 होता है, तो लास्ट के डिजिट हम लेंगे 41। तो 41 मैच कर रहा है किसका है, 21 है। तो 21 को क्या करिए, एक बार 50 में जोड़ दीजिए, तो 50 में जोड़ेंगे तो आपका 71 हो जाएगा। 50 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और 100 में घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 79। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके क्या होने चाहिए, लास्ट में मैच करने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो पहला मैच कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, चौथा कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 नहीं कर रहे हैं, 2 फिर कर रहे हैं, फिर हम किसका काम करेंगे, रेंज का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर यह 120 होता, रेंज का काम कर रहे हैं, 120 होता तो इसका स्क्वायर करने पे इतना होता। क्यों, तो ये इससे तो ज़्यादा है। ठीक है, और इसको अगर 130 होता तो ये 00 और ये हो जाता 169। इससे थोड़ा सा कम चाहिए, 30 से थोड़ा सा कम चाहिए, और इससे थोड़ा चाहिए, तो ये 16 मैच कर रहा है इसमें। ठीक है, तो 16 मैच कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा हमको कम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कम चाहिए तो हम चले जाएंगे यहाँ कहाँ, डी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये बहुत पास है, बहुत क्लोज है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको करेंगे। ऐसा भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बहुत क्लोज आंसर देता है, तब भी आप डरेंगे नहीं, आप रेंज से इसको निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका और प्रैक्टिस करेंगे। और ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों।